हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है द मराठास प्रोटेक्टर ऑफ नेशन। तो इस चैप्टर का आज हम तीसरा लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, ये जो चैप्टर है द मराठास प्रोटेक्टर ऑफ नेशन, ये हमें क्या बताता है। ये बताता है हमें कि यार जो हमारे मराठास थे, उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमारे देश की रक्षा की है, प्रोटेक्ट किया है। दैट्स वाई जब भी हम मराठास का जिक्र करते हैं, हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं। खासकर उनके जो फाउंडर थे, स्वराज को एस्टैब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बदौलत आज कहीं ना कहीं हम लोग जो है मुगल्स से हम निकल पाए, मुगल्स के चंगुलों से निकल पाए, उनके गुलामी से बच पाए। ठीक है, उसके बाद भले ही अंग्रेज आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन हमारे इंडियंस की हो गई थी, उसको जो बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा योगदान था छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन इतने में ही खत्म नहीं हुआ। शिवाजी महाराज की जब डेथ हो गई, उसके बाद उनके लड़के संभाजी महाराज, फिर उनके बाद उनके बेटे साहू महाराज, एंड धीरे धीरे फिर पेशवास बनाए गए। फिर पेशवास ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हमने वही डिस्कस करे थे। तो आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का याद दिलाना चाहूंगा कि हमने आपको एक चीज डिस्कस किया था कि जो रोहिलास का जो चीफ था, आपको अगर याद होगा, हमने डिस्कस किया था, जो रोहिलास थे उसके जो चीफ था, उसका नाम था नजीब खान। ठीक है, तो नाजिब खान जो था, उसने क्या किया था, अब्दाली जो था अफगानिस्तान का, उसको ऑलरेडी इंडिया में बुला लिया था। और वो अब्दाली कितनी बार आ चुका था, 5 बार पहले आ चुका था। अब की बार 6th टाइम जो है वो इंडिया में आ रहा था, इंडिया को लूटने के लिए, दिल्ली पे कब्जा जमाने के लिए। ठीक है, तो ये बात जब पेशवा को पता चला, उस टाइम पे जो हमारे पेशवा थे, ठीक है ना, जो मराठास के पेशवा थे, ठीक है, वो कौन थे, नाना साहेब। ठीक है, तो नाना साहेब को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने अब्दाली से मुकाबला लड़ने के लिए, अब्दाली से फाइट करने के लिए अपने चचेरे भाई यानी कजिन ब्रदर, जिनका नाम था दोस्तों सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव नाम था और प्यार से उनको भाऊ बोला जाता था, सदाशिव राव भाऊ। इनको ये क्या थे, नाना साहिब के कजिन ब्रदर थे। और उनके बेटे यानी नाना साहिब के जो बड़े बेटे थे, जिनका नाम था विश्वास राव। ठीक है ना, विश्वास राव, इन दोनों को क्या कर दिया, अब्दाली के साथ अपनी सेना लेके भेज दिया कि आप जाइए और ये अब्दाली का नामो निशान मिटा के आ जाइए, अब्दाली को हरा के आ जाइए। ठीक है, और वही जो लड़ाई हुई दोस्तों, उसी का एक बहुत ही महान नाम रखा गया है हमारे हिस्ट्री में, आप जानते होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जब ये वर्ड हम लोग सुनते हैं, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, तो हमारे मन में हमेशा एक थॉट आता है कि यार कितने बहादुरी से ये पेशवा, ये जो मराठास थे, वो लड़े, अब्दाली का मुकाबला करे। तो क्या हुआ उस रात, उस दिन, जो भी आप बोल लो, उस दिन क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कौन जीता कौन हारा, ये सभी चीज जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और बाकी के जो चैप्टर से, बाकी सब्जेक्ट्स है, वो सब हमने कंप्लीट पहले ही कर दिए हैं। तो आप जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो बैटल ऑफ पानीपत, तो ये जो बैटल था, ये तीसरी लड़ाई थी। ठीक है ना, 3rd बैटल था, पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। इसके पहले 2 बैटल ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पानीपत के जो मैदान था, पानीपत का जो जगह था, वहां पे ये तीसरी लड़ाई थी। यहां पे जो सदाशिवराव भाऊ थे, उनके साथ उनकी सेना, और साथ ही में जो नाना साहेब पेशवा के जो बड़े बेटे थे, जिनका नाम था विश्वासराव, उनके साथ उन्होंने लड़ाई करना शुरुआत किया। तो यहां पे मराठास और अब्दाली के बीच में जंग छिड़ गई, और इसकी शुरुआत हुई थी 14 जनवरी 1761। ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 14 फरवरी। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 जनवरी। ठीक है ना, 14 जनवरी 1761। देखो ये कितने साल पुरानी बात है। तो इस डेट पे, इस ईयर में, जो अब्दाली थे और जो मराठास थे, उन्होंने एक दूसरे का सामना किया, दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। और यहां पे एक ओपन बैटल हो गया था, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ दूसरे की सेना, एक तरफ इनकी सेना, ले मार धाड़, इस प्रकार की चीजें जो है एकदम ओपनली बैटल होने लगा, लड़ाई एकदम होने लगा। तो यहां पे जब लड़ाई हो ही रही थी, तब तक यहां पे क्या हो गया कि जो उनके बीच में विश्वास राव, जो उनके बड़े लड़के थे, पेशवा नाना साहब के बड़े लड़के विश्वास राव जो थे, उनका यहां पे क्या हो गया, देहांत हो गया। कैसे कि किसी दुश्मन की, यानी कि जो अब्दाली के जो सेना थे, किसी दुश्मन की बंदूक से निकली हुई गोली, बुलेट जो है, इनको आके लग गई। तो विश्वास राव जो है वहां पे ढेर हो गए, एक तरीके से आप बोल सकते हो वीर गति को प्राप्त हो गए। और सदाशिव राव भाव को इससे बहुत बड़ा जख्मा, बोलते हैं ना, एकदम अजीब लगा, क्योंकि यार बोलते हैं ना, एकदम दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाना साहेब जो थे,
पेशवा जो थे ये सदाशिवराव को जब अपने साथ जब भेज रहे थे, विश्वासराव को अपने लड़के को जब इनके साथ भेज रहे थे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेज रहे थे, क्योंकि वो टाइम पे जो विश्वासराव थे ये बहुत बड़े नहीं थे, इनका एज काफी कम था, कंपैरेटिवली आप देखोगे तो थोड़ा सा एज कम था, ठीक है ना। तो काफी विश्वास के साथ विश्वासराव को भेजा था सदाशिवराव भाऊ के साथ नाना साहेब पेशवा ने, ताकि वो उनकी रक्षा भी करे और एट ए टाइम लड़ाई जो है वो करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये इनकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि यार इतनी बड़ी सेना अब्दाली की थी, काफी पावरफुल सेना थी, उनके पास काफी हथियार तोप वगैरह थे, उसके सामने जो मराठास थे तो थोड़े से क्या हो गए थे, कमजोर पड़ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखा कि मराठास जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब्दाली जो था वो काफी ज्यादा एक तरीके से क्या हो गया था, एकदम आक्रामक हो गया था, और उसके जो सेना थे काफी ज्यादा आक्रामक हो गए थे, जिसके से बहुत सारे मराठा सोल्जर्स जो थे वो अपनी लाइफ को जो है कुर्बान कर रहे थे उस बैटल में, ठीक है। और बहुत ज्यादा मराठास के ऊपर अब्दाली ने अटैक करना शुरू किया, और उसी युद्ध में क्या हुआ, जो मराठास थे दोस्तों, जो मराठास थे वो क्या हो गए, डिफीट हो गए, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी अब्दाली की, उसके मुकाबले हमारे मराठास की सेना कम पड़ गई, और यहाँ पे मराठास जो है वो जंग, वो जो बैटल था पानीपत का तीसरी लड़ाई जो अब्दाली की सेना और मराठास की सेना के बीच में हुआ था, उसमें मराठास जो है वो हार गए थे, ठीक है, ये हार गए। और बहुत सारे यंग जनरेशन, क्योंकि ये जो मराठास की सेना थी ये जनरली कौन कौन लोग थे, इसमें काफी ज्यादा यंग लोग थे, जैसे विश्वासराव जो था वो तो काफी यंग था, लेकिन सदाशिवराव भाऊ ये भी काफी यंग ही थे। तो एक पूरा का पूरा यंग जनरेशन जो था वो मारा गया था उस लड़ाई में, ठीक है। और माना जाता है दोस्तों कि लगभग उस लड़ाई में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग मारे गए थे, या फिर आप बोल सकते हो कि 1.5 लाख मराठास मारे गए थे। इस प्रकार का ये काफी ज्यादा भयानक बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, काफी जोर से लड़ाई हुई थी। और शायद आप जानते होंगे, ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूं कि पानीपत की लड़ाई के ऊपर एक मूवी बनी हुई है बॉलीवुड में, तो आप जाके देख सकते हो, आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स पता चलेगा, ठीक है। ये तो हम लोग एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहे, लेकिन देखने में और ज्यादा मजा आता है ना। तो लेकिन आप सुन लो कि स्टोरी पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो हिस्ट्री पता ही नहीं है कि क्या हुआ था पानीपत में, किस प्रकार की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों उस फील्ड में, ठीक है। और मराठास का तो एक ही बिलीफ था, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं अब्दाली हमसे ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ द सेना एंड ऑल, लेकिन मराठास का हिम्मत कम नहीं हुआ था, वो ऐसे डर के बैठने वालों में से नहीं थे कि यार इसकी इतनी बड़ी सेना है कि चल हम सरेंडर कर लेंगे, हम हार मान जाएंगे। लेकिन मराठास ने ऐसा नहीं किया। मराठास जानते थे कि ये अब्दाली जो कि एक बाहर से आया वो व्यक्ति है, वो हमारे इंडिया पे आके राज नहीं कर सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम जाके मुकाबला करेंगे, सामने सामने से लड़ाई करेंगे, चाहे हमारी इसमें जान क्यों ना चले जाए। और वैसे ही मराठास ने किया, पूरी जनरेशन जो है एक तरीके से सिमट गई, पूरी जनरेशन खत्म हो गई, यंग जनरेशन लोग अपनी जान की कुर्बानी लगा दी ताकि अब्दाली जैसा व्यक्ति पूरे इंडिया के ऊपर राज ना कर पाए। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा होने लगा। और ये जो मराठास थे, ठीक है ना, ये एक तरीके से मिसाल बन गया। ये मराठास जो थे ना, इस पानीपत का जो युद्ध था एक तरीके से मिसाल बन गया हमारे देश में। आज भी जब हम लोग किसी बड़े युद्ध का जिक्र करते हैं तो उसमें तो बैटल ऑफ पानीपत हमेशा याद रहता है, क्योंकि यार इतने ज्यादा लोग ने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी एक अब्दाली की सेना को रोकने के लिए, ठीक है। और जो सदाशिवराव भाऊ थे, इनके भी जो वीर गति है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना वीरता है, जो उनके ब्रेवरी है, ये हमेशा हम लोग याद रखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो देखो अब्दाली जो था वो कहीं ना कहीं उसका मेन यही था कि मैं कब्जा जमा लूं, मैं दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा लूं, पूरे इंडिया के ऊपर राज करने लगूं, इस प्रकार से कई सारी चीजें होने लगी थी, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मराठास की थी। चलो ये जो लड़ाई थी वो हार गए, ठीक है ना, सबकी डेथ हो गई यहाँ पे हारने के बाद, लेकिन मराठास ने यहाँ पे हार नहीं मानी। मराठास का ये था कि वो पूरे इंडिया को बचाना चाहते हैं, वो पूरे इंडिया को यहाँ पे क्या, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्टिंग द इंडिया, ठीक है ना। मराठास ये समझ चुके थे कि हमारा जो इंडिया है ये एक वन इंडिया है, वन नेशन है, एक नेशन है, और इसमें किसी भी जाति, किसी भी ये को विरोध करके मतलब नहीं है। सब लोग अगर एक साथ हो जाए, जितने भी लोकल पीपल है, जितने भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जितने भी अलग धर्म वाले लोग हैं, लेकिन वो इंडिया में रहते हैं, अगर वो एक हो जाए तो हम अब्दाली जैसे बाहर के लोगों से, आउटसाइडर से हमारे नेशन को, हमारे इंडिया को बचा सकते हैं। और ये चीज मराठास ने सोचा था सबसे पहले दोस्तों। यही चीज एक खास बात दर्शाता है मराठास के बारे में। और आज भी हम लोग को प्राउड लगता है कि यार हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में हूं, मैंने जन्म लिया महाराष्ट्र में, आई एम सो प्राउड। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये सब जो स्टोरी है वो सुन के, ठीक है। तो यही सब चीज था। इसके आगे और भी बहुत सारी स्टोरीज है। ये तो चलो बात हो गई पानीपत की बैटल की, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गया। लेकिन इसके आगे कई सारी स्टोरीज है, जैसे कि आपको पता है कि जब विश्वासराव जो बड़े लड़के थे नाना साहब के, वो जब एंड हो गए, यानी कि उनका डेथ हो गया, तो नाना साहब के जो दूसरे लड़के थे, ठीक है ना, जिनका नाम था माधवराव, उनको पेशवा बना दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, किस प्रकार चीजें किया, फिर जो मराठास का जो दबदबा थोड़ा सा कम हो गया था, उनका राइज कैसे हुआ वापस से, मराठास कैसे वापस से चर्चा में आए, कैसे उन्होंने वापस से चीजें फतेह की, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों।
तो लेक्चर नंबर 4 एक और छोटा सा लेक्चर आ जाएगा जिसमें हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे और आप लोग को बाकी की चीजें एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो बेहतरीन टॉपिक था जिसमें हमने बैटल ऑफ पानीपत पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे एंड हुआ, ये सभी चीज एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बस बने रहना, आगे के वीडियोस देखते रहना, जो पहले से बनाए हुए हैं वो भी वीडियोस देखते रहना और प्यार दिखाते रहना। तो वीडियो आज का समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर देना, बताना कितना बेहतरीन लेक्चर वीडियो था, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।